Hello guys, welcome back to my channel. Welcome to Finance Market. Welcome to another video. गाइस, बैंकिंग सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से निकल के आई है, तो उसके ऊपर मैं आप लोगों से बात करने जा रहा हूं। तो कृपया ध्यान से सुने। अगर आप बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं या फिर अगर आपने किसी बैंक में अगर लगा रखा है पैसा, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है इसके बारे में जानना। गाइस, आपको जैसा कि पता है कि जो आरबीआई है बेसिकली लोन मॉरेटोरियम का जो कंसेप्ट है, आपको पता होगा कि कोविड-19 की वजह से जो प्रॉब्लम आ गई थी, उसकी वजह से जो मार्च के मंथ से लेकर के मई तक 3 महीने का सबसे पहले जो है लोन पे जो मॉरेटोरियम पीरियड दिया गया था, उसके लिए फिर उसके बाद मई से उसको एक्सटेंड कर दिया गया था। 22 मई को अनाउंसमेंट किया गया और वो उसको 3 महीने और बढ़ा दिया गया, तो अगस्त 31 तक कर दिया गया। तो ये जो 6 मंथ का जो 6 महीने का जो पीरियड है, इस मोरेटोरियम पीरियड इसको बोलेंगे। तो इस मोरेटोरियम पीरियड में जो इंटरेस्ट जो एक्रूड होगा, जो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट जो आएगा, उस पे क्या मतलब क्या वो इंटरेस्ट लिया जाएगा या उसको वेव ऑफ कर दिया जाएगा, इसके ऊपर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना रिस्पॉन्स जो है सुप्रीम कोर्ट को एफिडेविट के जरिए भेजा है। सेंटर कहना चाहता है एफिडेविट में कि 2 करोड़ तक के जो लोन्स दिए गए हैं इंडिविजुअल्स को या फिर किसी जॉइंट ग्रुप को, अप टू 2 करोड़, ध्यान से सुनिएगा, 2 करोड़ तक, 2 करोड़ से एक्सीड नहीं करना चाहिए, 2 करोड़ से या 2 करोड़ से नीचे, 2 करोड़ या 2 करोड़ से नीचे तक का जो अमाउंट है जिसके ऊपर लोन दिया गया है, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट यानी कंपाउंड इंटरेस्ट जो एक्रूड होगा, जो जनरेट होगा, वो वेव ऑफ कर दिया जाना चाहिए। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से स्टैंड है। ठीक है, एक एफिडेविट के जरिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आरबीआई, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, उनकी तरफ से एक एफिडेविट जाती है, सुप्रीम कोर्ट में पहुंची है। और उनका कहना है उस एफिडेविट में कि अनप्रेसिडेंटेड कंडीशन की वजह से ये जो लॉस हो रहा है, गवर्नमेंट इसको बर्डन कर सकती है। ठीक है, और इसके लिए पार्लियामेंट यानी सुप्रीम कोर्ट का एक अप्रूवल चाहिए इस मुद्दे के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे फिर आगे मैं बताना चाहूँगा, ये जो मूव है, ये जो लिया गया है स्टेप, इसकी वजह से बहुत से हज़ारों ऐसे स्मॉल बोरोवर्स हैं जिनको बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, जो अपने ड्यूज़ को क्लियर कर चुके हैं उनके लिए भी ये चीज़ वैलिड है। और ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट जो जनरेट होगा ये 6 मंथ मॉरेटोरियम पीरियड का, ये स्क्रैप्ड आउट हो जाएगा उन सभी तरीके के लोन्स के लिए जो एजुकेशन के लिए लिए गए थे, हाउसिंग के लिए लिए गए थे, क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड ड्यूज़ थे, इन सब पे जितने इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट तैयार हो रहा है वो सब का सब वेव ऑफ कर दिया जाएगा। लेकिन याद रखिए, अमाउंट है 2 करोड़, 2 करोड़ से ज़्यादा के लिए वेव ऑफ नहीं है। अगर ये 2 करोड़ से ज़्यादा के लिए वेव ऑफ कर दिया जाएगा तो उस पर क्या नुकसान होगा, उस पर गवर्नमेंट का कहना है कि अगर सारे के सारे चार्जेस वेव ऑफ कर दिए जाएंगे तो बैंकिंग सेक्टर के ऊपर 6 ट्रिलियन रुपीस का बर्डन आ जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट है। और इतना सारा बर्डन बैंकिंग सेक्टर झेल नहीं पाएगा। बहुत से ऐसे सेक्टर्स हैं जो बर्बाद हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे, उनकी पूरी की पूरी नेटवर्थ वाइप आउट हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी नहीं कर सकता। 2 करोड़ से ज़्यादा के लिए ऐसा नहीं है। 2 करोड़ या 2 करोड़ से कम जो लोन अमाउंट है, उसके ऊपर जो कंपाउंड इंटरेस्ट एक्रूड होगा उसको वेव ऑफ कर दिया जाना चाहिए। उसका या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उठाने को, आरबीआई उठाने को तैयार है। आपको बताना चाहूँगा, आरबीआई जो है 22 मई को मॉरेटोरियम पीरियड को एक्सटेंड करके अगस्त 31 तक कर दिया था एमिड लॉकडाउन कोरोना वायरस के चक्कर में। आपको पता है कि सिचुएशंस बहुत वर्स्ट थी और जिसकी वजह से बिजनेसेस बंद थे, लोगों के काम धाम बंद थे, लोग कहाँ से पे करेंगे, राइट। तो इन सारी सिचुएशन को देखते हुए जो है मॉरेटोरियम पीरियड को 31 अगस्त तक बढ़ा दिया गया था। और ये जो सबसे पहले जो मॉरेटोरियम था वो सबसे पहले 1 मार्च से लगाया गया था टिल 31 मई, लेकिन उसको बीच में 22 मई को एक्सटेंड करके 31 अगस्त तक करना पड़ा था मजबूरी में।
ठीक है। तो आपको बताना चाहूँगा सितंबर 28 यानी पीछे वाला जो महीना चला है सितंबर वाला, उसमें 28 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने एक हियरिंग थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसी बात को लेकर के, लोन मोरेटोरियम के इंटरेस्ट को वेव ऑफ को लेकर के। तो वहाँ पे जो हियरिंग थी उसको 5 अक्टूबर को एडजर्न कर दिया गया था 5 अक्टूबर के लिए, यानी 5 तारीख मंडे को जो आने वाली है। तो मंडे को 5 तारीख को सुप्रीम कोर्ट जो है इस बात के ऊपर अपना डिसीजन रखेगा, सुनाएगा। उससे पहले जो 28 सितंबर को जो हियरिंग थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैंड जानना चाहता है कि वो इंटरेस्ट को वेव ऑफ करने को लेकर के कैसे देखते हैं। इसके लिए बैंक्स को आरबीआई के साथ मिल करके काम करने के लिए और इस टॉपिक के ऊपर एक सॉलिड डिसीजन, सॉलिड प्रूफ के साथ एक डिसीजन निकालने के लिए और एफिडेविट के जरिए फाइल करने के लिए कहा गया था। तो गवर्नमेंट ने आज कर दिया। ठीक है, अब मुद्दा देखने वाला है कि सुप्रीम कोर्ट इसको किस तरीके से देखती है और सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन मंडे को किस तरीके से इस मुद्दे के ऊपर आता है। बड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये मुद्दा हो सकता है बैंकिंग सेक्टर के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो भी बताएगा वो फाइनल होगा। अब कोई और पार्टी नहीं है जिसकी वजह से हमें जिसका अप्रूवल इस बात को लेकर के बाकी रह गया। सुप्रीम कोर्ट जो अब देगा वो फाइनल होगा। तो लेट्स सी कि क्या होता है बैंकिंग सेक्टर में। आपको पता है कि थर्सडे वाले दिन जो पूरा स्टॉक्स था, निफ्टी बैंक जो है काफ़ी ज़्यादा ऊपर था, 636 पॉइंट समथिंग ऊपर था, तो काफ़ी ग्रीन में बंद हुआ। अब देखते हैं कि क्या होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइज। आई होप यू लाइक्ड इट। इफ़ यू लाइक प्लीज़ गिव अ थम्स अप टू दिस वीडियो। एंड आपने फाइनेंस मार्केट को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए आने वाले नोटिफिकेशंस के लिए। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको अगर डीमैट अकाउंट ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ एक लिंक दिया गया है, लिंक को क्लिक करके आप अपस्टॉक के अंदर अकाउंट ओपन करा सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल। सो सी यू नेक्स्ट टाइम गाइज, टेक केयर।